Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture. We are in chapter number 4 ledger, and today we are going to start with question number 6 on page number 119. So let us start with the solution part. As you can see on the right hand side, question number 6 is presented and they are asking us to prepare various accounts such as cash account, bank account, purchase account, sales account and capital account. These 5 accounts we have to prepare, and at the last they are asking us to balance the same in the books of Madan Lal. So left hand side we have started with the solution. यहाँ पर लेजर हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है एज यू कैन सी. सो हम एक एक करके इसको अभी ट्रांसफर करेंगे. सबसे पहली जो एंट्री है इट इज रिगार्डिंग स्टार्टेड बिजनेस विथ बैंक बैलेंस. बैंक बैलेंस से हमने बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया. तो हमारे लिए जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 40,000 से, तो बैंक अकाउंट में यहाँ पर मैं डेट पुट करूंगा डेबिट साइड में 1 अगस्त 2019. 1 अगस्त 2019 I will write to capital. To capital account amount 40,000. ठीक है. और सिमिलरली कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में मुझे मेंशन करना पड़ेगा बाय बैंक अकाउंट 40,000. 1 अगस्त 2019, राइट. तो ये फर्स्ट जो एंट्री थी वो हमने कंप्लीट की. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज 2 अगस्त को दिया हुआ है. देखो, परचेस गुड्स फ्रॉम आसिम वर्थ ₹15,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट. 15,000 का 10% इज 1,500. ठीक है. तो हमारे लिए जो नेट इफेक्ट आएगा वो हो जाएगा 13,500 का. और चूंकि हमने गुड्स परचेस किया है तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा, और ये क्रेडिट परचेस है क्योंकि कहीं पर पेड लिखा नहीं है, तो आसिम का अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा. तो हमारी जर्नल एंट्री बनती है परचेसेस अकाउंट डेबिट 13,500 टू आसिम्स अकाउंट 13,500. तो हम परचेस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे 2 अगस्त 2019 टू आसिम्स अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 13,500 आफ्टर डिडक्टिंग 1,500 एज ट्रेड डिस्काउंट. ठीक है. और क्योंकि यहाँ पर हमें असीम का अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा गया है तो हम सेकंड इफेक्ट नहीं देंगे. ठीक है. तो 2 अगस्त का ट्रांजेक्शन फिनिश हुआ. 3 अगस्त को क्या हो रहा है देखिए, सोल्ड गुड्स टू अरुण फॉर ₹8,000 फॉर कैश. अगेन इफ वी आर सेलिंग ऑन कैश बेसिस तो कैश आ रहा है, गुड्स जा रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कहीं पर भी अरुण का नाम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कैश में डीलिंग हुआ है. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. तो हमारे पास दोनों अकाउंट मौजूद हैं. कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट में डेबिट करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट. ठीक है. और डेट है 3 अगस्त 2019 और अमाउंट यहां पर आ जाएगा 8,000. सिमिलरली हम सेल्स अकाउंट में जाएंगे और वहां पर क्रेडिट में मेंशन करेंगे यहां पर ऑन 3 अगस्त 2019 वी विल राइट बाय कैश अकाउंट अमाउंट 8,000. ठीक है. तो ये 3 अगस्त का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ. नाउ मूविंग टूवर्ड्स 4 अगस्त. 4 अगस्त में लिखा हुआ है पेड रेंट ₹3,000. ₹3,000 का रेंट हमने पे किया.
और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे किया, दोनों ही एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होता है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना हमने रेंट अकाउंट बनाया है, ना हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट बनाया, लेकिन कैश अकाउंट जरूर है यहाँ पर। तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम मेंशन करेंगे बाय रेंट अकाउंट। रेंट हमने पे किया है 3000, सो सेपरेट हमें लिखना पड़ेगा, एंड बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी आप लिख सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट, और वो अमाउंट है 500, ठीक है। और दोनों का डेट सेम आ जाएगा 4th August 2019। So transaction number 4 is also over. Number 5, purchased 1000 शेयर ऑफ परफेक्ट टेक्नोलॉजी। जब भी हम किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स को परचेस करते हैं, ये हमारे लिए होता है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर जो है वो हम लोग परचेस कर रहे हैं, हमारे लिए असेट है, तो हम इसे डेबिट करेंगे। कुछ इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। तो 100 शेयर हमने 55 रुपीज में परचेस किया, दैट कम्स टू 5500, और उस पे हमने ब्रोकरेज पे किया हुआ है 250 रुपीज। हाउ मच वी हैड पेड, 250 रुपीज हमने पे किया है। तो ये जो टोटल कॉस्ट आता है हमारे लिए वो है 5750 रुपीज, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर कितना हो गया, ये हो गया 5750। और आप देखेंगे लिखा है बाय ट्रांसफर थ्रू नेट बैंकिंग, मतलब पेमेंट बैंक से हुआ है, तो हमको टू बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा 5750। अब इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट, ये अकाउंट तो हमने प्रिपेयर नहीं किया, हमें बोला नहीं गया था, लेकिन बैंक अकाउंट हमारे पास है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट 5750, और डेट यहां पर आएगा 5th August 2019, ठीक है। इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। मूविंग टूवर्ड्स 6th August 2019, विड्रॉल ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। ध्यान देना यहाँ पर क्या हो गया, पर्सनल यूज। और पर्सनल यूज हम कहां पर मार्क करते हैं, हम पर्सनल यूज को मार्क करते हैं ड्रॉइंग्स में। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो गई, हमने गुड्स विड्रॉ किया है, तो सबसे पहली बात जो ड्रॉइंग अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो दूसरा इफेक्ट है, आप इसे परचेसेस में से रिड्यूस कर सकते हैं। कहां से रिड्यूस कर सकते हैं, परचेसेस में से, गेटिंग इट। तो हमारे लिए जो एंट्री है वो बन जाती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, टू परचेसेस अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये एंट्री बना सकते हैं, और अमाउंट है 500 का, ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई। तो आप देखिए ड्राइंग अकाउंट तो हमें यहाँ पर प्रिपेयर नहीं किया है, ना ही हमें बोला गया था, लेकिन हमारे पास परचेस अकाउंट है। तो परचेस अकाउंट को हम क्या कर सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं 500 रुपीज से। वहां पर हम लिखेंगे बाय ड्राइंग, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, अमाउंट 500, ऑन डेट क्या था देखिए 6 अगस्त था, यस 6 अगस्त 2019, राइट। तो जहां कहीं पे भी हमें थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होती है, वहां पर हम लोग को जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, और जर्नल एंट्रीज के थ्रू हमको वहां पर इफेक्ट देना चाहिए।
7 अगस्त 2019, 7 अगस्त के लिए क्या दिया है देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश सेल्स यहां पर हो रहा है, अमाउंट है 5000 लेस 10% कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पर कैश डिस्काउंट माइनस हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको ये डिस्काउंट शो करना पड़ेगा। आपके लिए जो जर्नल एंट्री है वो क्या हो जाएगी, 5000 रुपीज का गुड्स है, आप सेल कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात यहाँ पर आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, आपको कैश अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, फिर आपको डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, टू आप लिखेंगे सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। तो सेल्स का अमाउंट कितना था, सेल्स का अमाउंट था 5000 और डिस्काउंट का अमाउंट आप देखेंगे तो डिस्काउंट दिया गया है 10%, तो 5000 का 10% इज 500, तो हमारे लिए जो कैश कलेक्टेड है वो है 4500। इस तरीके से हम इसको जर्नल एंट्री में शो कर सकते हैं। तो हमारे पास कौन से अकाउंट नहीं है, हमारे पास डिस्काउंट अकाउंट नहीं है, बट हमारे पास कैश अकाउंट है, हमारे पास सेल्स अकाउंट है, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट में डेबिट में जाकर के हम लिखेंगे टू सेल्स अमाउंट 4500, क्योंकि कैश कितना कलेक्ट हुआ है 4500, डेट है 7 अगस्त 2019, ठीक है। और सिमिलरली सेल्स, सेल्स में जाकर के आपको दोनों ही बातें लिखनी पड़ेंगी। सेल्स में आपको लिखनी पड़ेंगी कैश अकाउंट 4500 और आपको मेंशन करना पड़ेगा डिस्काउंट अकाउंट अमाउंट 500, ठीक है। डेट है 7 अगस्त 2019। तो इस तरीके से 7 अगस्त का भी ट्रीटमेंट हमने दे दिया। नेक्स्ट डेट इज 8 अगस्त 2019, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹2000। तो कैश हम डिपॉजिट करें, कैश जा रहा है, कहां जा रहा है, बैंक में जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो यहां पर देखिए बैंक अकाउंट में हम डेबिट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट में, डेबिट साइड में हम मेंशन करेंगे टू कैश अकाउंट, कितना डिपॉजिट किया हमने 2000 रुपीज, 2000 रुपीज हमने डिपॉजिट किया और डेट है 8 अगस्त 2019, ठीक है। सिमिलरली कैश जा रहा है तो कैश के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। 8 अगस्त 2019, अमाउंट 2000, तो 2000 हमने यहाँ पर कैश डिपॉजिट किया बैंक में, नाइन्थ अगस्त 2019। क्या हुआ 9 अगस्त को, पेड 3000 फॉर डॉटर्स ट्यूशन फीस बाय डेबिट कार्ड। अब डॉटर्स ट्यूशन फीस क्या हो जाता है बोलो, ड्राइंग्स हो गया, पर्सनल यूज हो गया, यस और नो। तो यहां पर आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो क्या ड्राइंग का अकाउंट हमने बनाया, आंसर इज नो, बैंक अकाउंट तो है। तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम जाकर के यहाँ पर लिख सकते हैं बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स अकाउंट अमाउंट इज, कितना ट्यूशन फीस पे किया है 3000, हमने बैंक से पे किया है इसलिए बैंक अकाउंट में हम लिख रहे हैं ऑन 9 अगस्त
2019. नेक्स्ट 10th वन, परचेस्ड अ टेबल फॉर 2000. तो टेबल आपका जो है वो फर्नीचर में काउंट हो जाता है, ठीक है. सो यू कैन राइट फर्नीचर एज वेल, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली. अगर ये आयरन टेबल होगा तो ये डिफरेंट हो जाएगा, तो सिर्फ हम लोग टेबल मेंशन करेंगे. ये एक असेट है, और असेट है तो हमारी एंट्री क्या हो गई. अब यहाँ पर परचेस्ड टेबल लिखा है, नथिंग एल्स इज मेंशन, तो हम यहाँ पर कैश परचेज कंसीडर करेंगे. तो एंट्री हो जाएगी टेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो कैश अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे बाय टेबल अकाउंट, और अमाउंट आएगा 2000. डेट है 10th अगस्त 2019. इस तरीके से इसकी एंट्री हमें पास करनी है. ध्यान रहे आप इसको परचेस में मत डाल दीजिए, क्योंकि ये गुड्स का परचेस नहीं है, ये असेट का परचेस है. तो सेपरेटली हमको इसको मेंटेन करना है, टेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है. परचेस अकाउंट हम कब लिखते हैं, जब हम गुड्स परचेस करते हैं, और जब भी हम असेट परचेस करते हैं तो असेट का नाम आना चाहिए. तो हमारी एंट्री हो जाएगी टेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नेक्स्ट ऑन 19th अगस्त क्या हुआ, रिसीव्ड ₹1500 बाय सेलिंग दी स्क्रैप. स्क्रैप सेल किया है, ठीक है ना, और उससे 1500 हमें मिला है. तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट, ऐसा हम लिख सकते हैं. तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम मेंशन करेंगे टू सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट. स्क्रैप मतलब आपने रद्दी वगैरह बेची है, आपके यहाँ पर जो भंगारा आया है आप उसे सेल कर रहे हैं. तो सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट तो अलग से हमने प्रिपेयर नहीं किया, तो ये हम कैश अकाउंट में मेंशन कर देंगे 1500 ऑन 19th अगस्त 2019. लास्ट एंट्री बनती है पेड कैश इनटू बैंक इन एक्सेस ऑफ 2000. मतलब 2000 रुपीज छोड़कर बाकी जो भी बचा वो आप कहाँ डाल दो, बैंक में डिपॉजिट कर दो. तो इनका मतलब है कि यहाँ पर जो कैश का बैलेंस है वो 2000 आना चाहिए. कैश का बैलेंस कितना आना चाहिए, 2000 आना चाहिए. तो कैश आप देखिए, कैश डेबिट बैलेंस शो करता है, तो डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे तो क्लोज कहाँ पे होगा, क्रेडिट साइड में. तो मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. और इसका जो मंथ एंड है वो हो जाएगा 31 अगस्त, क्योंकि जो बैलेंस आप लेते हैं वो लास्ट डेट पे लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर जो अमाउंट आना चाहिए वो होना चाहिए 2000. ये बैलेंस आ गया 2000 का. अच्छा, ये बैलेंस लेने के बाद इनकी क्या मंशा है, ये कह रहे हैं कि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा 2000 से वो आप क्या कर दो, वो आप बैंक में ट्रांसफर कर दो. तो हम टोटल ले लेते हैं. डेबिट साइड का टोटल देखिए, अमाउंट है 14000. ठीक है, 14000 है डेबिट साइड में. तो हम यहाँ पर टोटल ले लेते हैं 14000, और बोथ द साइड वी विल राइट 14000, और उसमें से माइनस कर देंगे क्रेडिट साइड का टोटल, एंड इट इज 9500. तो 14000 माइनस 9500, तो 4500 आ जाता है. तो जो एक्सेस अमाउंट आ गया 4500, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेस अमाउंट. और इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया था, पेड कैश इनटू बैंक इन एक्सेस ऑफ 2000. ठीक है ना. ये 2000 छोड़ करके जो भी पैसा बचा है वो आप क्या कर दो, बैंक में डिपॉजिट कर दो. हमने यहाँ पर लिख दिया बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट. ठीक है. और डेट आ जाएगा 27 अगस्त 2019. गेटिंग इट एवरीवन. इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है. फिर से एक बार आप इसको देखिए कि किस तरीके से हमने ये पर्टिकुलर एंट्री को पास किया. ये एंट्री आपके लिए न्यू है. हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो भी पैसा 2000 के ऊपर है वो हम लोग बैंक में डिपॉजिट करेंगे. तो से फॉर एग्जांपल इतना एंट्री आपने अभी तक पास नहीं किया है, ऐसा आप समझिए कि ये एंट्री आपने अभी तक पास नहीं किया है ना. तो आप डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल लेंगे.
डेबिट का टोटल देखिए कितना है, डेबिट का टोटल है 14,000 और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, क्रेडिट साइड का टोटल है 7,500। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 14,000 एंड 7,500। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, मतलब पैसा आया 14,000 और पे किया 7,500, तो जो डिफरेंस बचा है वो है 6,500। अब 6,500 में से हमको 2,000 रुपीज छोड़कर जितना एक्स्ट्रा है वो बैंक में डिपॉजिट करना है। तो अगर मैं इसमें से 2,000 रुपीज माइनस कर दूं तो बैलेंस कितना बचेगा, 4,500। तो ये जो 4,500 है ये मुझे कहाँ डालना है, बैंक में डालना है। ठीक है ना, और ये जो 2,000 है वो किसका बैलेंस है, वो कैश का बैलेंस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले बैलेंस ले लिया 2,000 और बाकी का जो 4,500 एक्सेस है वो बैंक अकाउंट में हमने डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अभी बैंक अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा 4,500 से। तो हम बैंक अकाउंट में चलते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट 4,500 और डेट आ जाएगी 27 अगस्त 2019। ठीक है, तो हियर वी हैव कंप्लीटेड विथ ऑल द ट्रांजैक्शंस। नाउ लेट अस स्टार्ट बैलेंसिंग वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास जो कैश का बैलेंस आया 2,000 उसको हम लोग ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंट 2,000। ठीक है ना, हमने ब्रॉड डाउन कर लिया इसको। कौन से डेट पे होगा ये, दिस विल बी ऑन 1 सितंबर 2019। राइट, अगस्त के बाद सितंबर। सिमिलरली बैंक अकाउंट का टोटल देखिए, डेबिट साइड का टोटल है 46,500, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 46,500। ठीक है, वी विल राइट बोथ द साइड। और 46,500 में से हम माइनस करेंगे 8,750। 46,500 माइनस 8,750, 37,750। तो ये जो 37,750 ये क्या आया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन ऑन 31 अगस्त 2019। और इसी को हम क्या करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 37,750। ओके, परचेस अकाउंट बहुत ही छोटा है, 13,500 यहाँ पर टोटल था, ये बोथ द साइड वी विल राइट और उसमें से 500 माइनस हो जाएगा, रिमेनिंग इज 13,000 और 13,000 क्या है, बैलेंस। तो लास्ट डेट पे बैलेंस ले लेंगे और उसी को ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे 13,000। ओके, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट के डेबिट में कुछ नहीं है, सो 13,000 का टोटल आता है। वी विल राइट इट बोथ द साइड, बैलेंस भी आ जाएगा 13,000 एंड वी विल राइट टू बैलेंस कैरिड डाउन ऑन 31 अगस्त 2019। ओपन करेंगे 1 सितंबर 2019 को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 13,000। At the end, we have capital of rupees 40,000. Nothing is mentioned, so हम यहाँ पर 40,000 लिख रहे हैं in total।
और बैलेंस भी आ जाएगा 40,000. वी विल राइट टू बैलेंस कैरी डाउन. ठीक है, एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000. इस तरीके से पूरा का पूरा सम हमने फिनिश किया. गेटिंग इट एवरीवन?